आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जनपद में आयुक्त गढ़वाल मंडल सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार विनय शंकर पांडे ने मंडल मुख्यालय सभागार पौड़ी में विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर मंडलीय अधिकारियों की बैठक ली। अपर आयुक्त ग्राम विकास विभाग व मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी पौड़ी द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं करने पर आयुक्त गढ़वाल ने संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया है। कहा कि मंडल स्तरीय अधिकारी शासन स्तर की प्रत्येक बैठक में मंडल मुख्यालय से वीसी से प्रतिभाग करेंगे, अन्यथा की स्थिति में संबंधित विभाग के सचिवों को मंडल कार्यालय से अनुमति हेतु पत्राचार करना अनिवार्य होगा। मंडल मुख्यालय पौड़ी में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में आयुक्त गढ़वाल ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि सभी मंडलीय अधिकारी शासन स्तर के प्रत्येक बैठक में पौड़ी में बैठकर वीसी के माध्यम से प्रतिभाग करेंगे। विशेष परिस्थितियों में यदि भौतिक रूप से उपस्थिति अनिवार्य होती है तो ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग के सचिव को कार्यालय आयुक्त गढ़वाल को अनिवार्य रूप से अनुरोध पत्र देना होगा। बैठक में उपस्थित अधिकांश मंडलीय अधिकारियों द्वारा विकास कार्यों की प्रगति को लेकर स्पष्ट आंकड़े व जानकारी के अभाव को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल ने नाराजगी व्यक्त करते हुए दिशा निर्देश दिए कि आगामी बैठकों में स्पष्ट जानकारी व पूर्ण तैयारियों के साथ बैठक में प्रतिभाग करें। आयुक्त गढ़वाल ने विभागवार समीक्षा करते हुए ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि रुद्रप्रयाग में रहतौली में निर्माणाधीन आरसीटी भवन, जिला मुख्यालय पौड़ी में परिवहन कार्यालय के समीप पार्किंग, पौड़ी के थलीसैंण में राजकीय इंटर कॉलेज चौरा का भवन निर्माण, गोपेश्वर नेगवाड़ कोर्ट का बैडमिंटन हॉल, चमोली के गोविंद घाट में मल्टी स्टोरी पार्किंग के प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिन में उपलब्ध कराएं। पेयजल निगम के हरिद्वार स्थित नगला, खेताब, सुल्तानपुर, अदमपुर, हकीमपुर, फतवा, भीकामपुर पंपिंग पेयजल योजनाओं की प्रगति को लेकर संबंधित विभाग के चीफ द्वारा स्पष्ट जानकारी नहीं दी जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी बैठकों में पूरी तैयारी के साथ प्रतिभाग करने के निर्देश दिए। लघु सिंचाई विभाग के राज्य सेक्टर योजना के अंतर्गत चमोली, देहरादून और उत्तरकाशी में वित्तीय प्रगति शून्य होना बताया गया, जबकि हरिद्वार में 52 लाख के सापेक्ष 5 लाख का व्यय होना बताया गया, जिस पर आयुक्त गढ़वाल ने संबंधित अधिकारी को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के टिहरी के ग्राम झेलम में 50 संयुक्त आयुष चिकित्सालय का भवन निर्माण कार्य में वित्तीय प्रगति 75%, जबकि भौतिक प्रगति 15% होने पर संबंधित अधिकारी को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी मंडल स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे और 3-4 बिंदुओं पर उनसे विशेष रूप से चर्चा हुई। खासकर कुछ 7-8 विभाग ऐसे थे जिनको आइडेंटिफाई किया गया था कि जिनकी प्रगति या तो अपेक्षित नहीं है या काफ़ी न्यून है और उसमें उन विभागों से काफ़ी डिस्कशन हुआ तो कई चीज़ें उनकी भी निकल कर सामने आई और कुछ विभागों का ही पाया गया कि उनके जो कारण उन्होंने बताए वो जस्टिफाइड नहीं थे, तो उनको अलग से एक हम लोग शोकाज नोटिस भी दे रहे हैं। 2 अधिकारी यहाँ पर बिना किसी रीज़न के और बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित थे। इसमें अपर सचिव ग्राम्य विकास और यहाँ के जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी चीफ वेटनरी ऑफिसर हैं जिनके पास एडिशनल डायरेक्टर का भी चार्ज है, ये दोनों लोग बिना किसी पूर्व सूचना के उपस्थित थे। दोनों ही इन अधिकारियों को के बारे में संबंधित विभाग के सचिव को दूरभाष में मेरे द्वारा अवगत करा दिया गया है और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। आज उनको शोकाज नोटिस भी चला जाएगा। कुछ डिपार्टमेंट्स की जो जनता के द्वार हमारा कार्यक्रम है, जो टास्क फोर्स है जो जाती है गांव में, उसमें मुख्य रूप से पशुपालन विभाग, रेशम विभाग, इन विभाग के अधिकारियों की प्रगति बहुत ही असंतोषजनक है। उनको भी शोकाज नोटिस जा रहा है। इस बार से एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। जो भी हमारे मंडल स्तर के अधिकारी हैं इनको ब्लॉक आवंटित किए जा रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर ये देखा गया कि मर्जी से अपने जहाँ चाहकर वो जांच कर लेते हैं। रोड साइड में जो विलेजेस हैं वहाँ चले गए, अपने विभाग का ही जाके जांच कर लेते हैं, जबकि जो टास्क फोर्स होती है, जो जनता के द्वार कार्यक्रम होता है, इसमें उनको पूरी स्वतंत्रता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी आपके विभाग आ रहे हैं सभी की आप चेक कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट भेज सकते हैं। तो हमें सभी मंडल स्तर के अधिकारियों को अब ब्लॉक आवंटित कर दिए गए हैं और ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक में जितने भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप जाएंगे, उसका वेरिफिकेशन करेंगे। सभी मंडल स्तर के अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया गया है कि माह में 2 बार वो अपनी इंटर डिपार्टमेंटल समीक्षा जरूर करेंगे और उसकी जो मिनट्स होंगे वो हमारे यहाँ आएंगे। बतौर मंडलायुक्त मैं उसको एक बार खुद देखूंगा और हर महीने के अंतिम तारीख को या उसके 1 या 2 दिन आगे पीछे मेरे द्वारा फिर सभी मंडलीय स्तर अधिकारियों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ नेक्स्ट टाइम से जब भी हमारी विजिट होगी तो फील्ड विजिट के लिए भी मैंने जैसे
डीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है, और जिन जनपदों में भी हमें जाना है वहाँ के डीएम्स को पहले से इन्फॉर्म हो जाएगा कि कौन कौन से साइट्स हमको कहाँ जाने हैं, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ औचक निरीक्षण भी होंगे। कुल मिलाकर ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंडल लेवल के जो भी अफसर्स हैं वो अनिवार्य रूप से बैठें। साथ ही साथ सभी विभाग के सचिवों से भी मैंने अनुरोध कर लिया, ऑलमोस्ट मेरी सभी से दूरभाष पर बात हो गई है कि मंडल स्तर के अधिकारियों को बहुत अपरिहार्य परिस्थिति हो तभी वो मुख्यालय में मीटिंग के लिए बुलाएं, अन्यथा वर्चुअल मीटिंग उनके साथ करें। और यदि कोई मंडलीय अधिकारी जाना चाहता है संबंधित सचिव के यहाँ, तो उसे सचिव के माध्यम से ही यहाँ पर एक अनुमति लेनी होगी। उनका अगर कोई पत्र आएगा कि नहीं अमुक अधिकारी को छोड़ दिया जाए, तभी उन्हें यहाँ से छोड़ा जाएगा। Tobacco causes cancer, smoking kills.